चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां थाना जायज क्षेत्र के अंतर्गत तहसील तिलोई से एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसी की जमीन पर खड़े हरे भरे पेड़ की कटाई के लिए उस पर पुलिस द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। युवक का कहना है कि जब उसने पेड़ काटने का विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने उसे खुलेआम धमकी दी। जहां पीड़ित युवक के अनुसार पुलिस कर्मियों ने कहा कि थाने आओ, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा देंगे। युवक ने इसे अपने जीवन का और स्वतंत्रता के लिए सीधा खतरा बताया है। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन हड़पना चाहता है और उसे जान से मारने की नीयत रखता है। पीड़ित का दावा है कि आरोपित पड़ोसी को स्थानीय पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते वह खुलेआम धमकी दे रहा है और अवैध गतिविधियां भी कर रहा है। युवक ने आरोप लगाया कि उसने कई जगह तहरीर भी दी, लेकिन उसका कोई विरोधी दबंग और पैसे वाला है, जिसके कारण उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने कहा कि हरे पेड़ों की अवैध कटाई, जमीन कब्जे और जान से मारने की धमकियों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की है। उल्टा उसे ही डराया धमकाया जा रहा है। मामले को लेकर क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पीड़ित युवक ने जिला प्रशासन और उच्च पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और दोषी पुलिस कर्मियों व आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि यदि उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जायज पुलिस और उसके दबंग पड़ोसी की होंगी। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। देखिए रिपोर्ट। नाम है आपका? हमारा नाम जीलाल बाबू है। कौन सा गांव है? गांव डबका है। क्या था मामला आपका? मामला यह था सर कि हम अपने यानी 670 में अपना मकान बना रहे हैं और मकान के बगल उन्होंने दीवार ज़बरदस्ती सरंगाई से बना ली है, प्लस हमारा वो गूलर का पेड़ हमारे बंधक पे रहे वो, और वो जो है कि ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और हमको जो है कि बोलते कि हमारा, हम बोलते हमारा है। हम मकान बना रहे थे, उस पर जो टहनी आ रही थी छोटी छोटी, उसको काटने के लिए 3-4 बार उनको हमने बोला, प्लस हमने थाने में जाके एक शपथ पत्र दिया था, एप्लीकेशन जी। वहाँ उस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। और पुलिस वाले आते थे, बोला तुमने पेड़ क्यों काट दिया। हमने पेड़ सर नहीं काटा, हमने टहनी काटी थी। अभी भी उसमें टहनियाँ हमारे मकान पे आ रही हैं। उसको मैंने बोला कि काट दो, बोले कि अब नहीं कटेगा, तो मकान हम कैसे बनाएं। वो लोग उल्टा सीधा गाली दे रहे हैं। आप कह रहे थे कि पुलिस वाले कह रहे थे टहनी नीचे से काट डालो, तो पूरा पेड़ काट डालो। दरोगा जी ने वहाँ पे हमारे पिताजी गए थे तो वहाँ पे बोला कि पेड़ नीचे से कटवा लो। तो मेरे पिताजी बोले थे कि पेड़ नीचे से नहीं कटेगा, हमारा पेड़ है गूलर का, आज से नहीं, ये पुश्तैनी है, ये हमारा बंधक है, हमारा यहाँ तक आ रहा ज़बरदस्ती। हमारी माँ जो थी बीमार थी, उस समय हमारे पिताजी कोई घर पे नहीं था। इन लोगों ने जल्दी जल्दी दीवार बना लिया है, गूलर अपने कब्जे में कर लिया है और ये प्रधान के जरिए से हुआ है, क्योंकि प्रधान जो सरहंगाई करता है और हमको कहता है कि तुम्हारा गोड़ हाथ तोड़ देंगे। थाने वाले बोलते हैं सिपाही लोग, इसको पकड़ के लाओ, इसका हाथ गोड़ यहाँ तोड़ दो। तो पुलिस वाले आपसे कह रहे थे हाथ पैर तोड़ देंगे? हाँ, पुलिस वाले मेरे से बोल रहे थे और दूसरी पार्टी भी बोल रही थी। विनोद कुमार सनाब लालता और दिनेश कुमार सनाब लालता, अनीता और संगीता, ये आदमी बुलाए थे हमको मारने के लिए। थाने में पैसा इन्होंने दिया है 20,000 रुपये। तहरीर नहीं दी आपने थाने में? फिर नहीं, हमने दिया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है? हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमको जो है कि मारने के लिए हेरा जा रहा था। हम दूसरे रास्ता से आते जाते रहता हूँ, क्योंकि हमारे जान मान का खतरा। अगर कोई भी इंसान अगर हमको मारता है तो इन लोगों को पकड़ा ही जाएगा। अच्छा, मतलब पुलिस वाले पैसा लेके कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई नहीं करते हैं, उल्टा सीधा गाली भी देते हैं, बोलते हैं कि तुमने बुरी सी गालियाँ देते हैं, उसको हम तहरीर नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, कौन सा थाना है आपका? थाना हमारा जायस लगता है, तहसील तिलोई है, प्रागना रोखा है। क्या चाहते हैं आप सरकार? चाहते हैं कि हमारा जो निर्णय होना चाहिए, जो सत्य है वो चीज़ होना चाहिए। जिसका जहाँ पे है वहाँ पे रहना चाहिए। अवैध रूप से इन लोगों ने घूर कब्जा कर लिया वहाँ पे, तो अवैध हटना चाहिए निर्माण? अवैध हटना चाहिए। जिसका नंबर में आ रहा है उसको वहाँ पे मिलना चाहिए। चलिए, और ज़बरदस्ती उन्होंने लेटरिंग और बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री टूटनी चाहिए, लेटरिंग भी टूटनी चाहिए ये, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े आदमी लगे हुए हैं।
ठीक ठीक ठीक।